भाषा पे लेके लगातार जो महाराष्ट्र में हो रहा है या पूरे देश में हो रहा है, उसको लेके क्या कहना है आपका? हमारा गृह मंत्री जी से कहना है कि गृह मंत्री जी, आपसे अगर एक राज ठाकरे जैसा छोटा सा व्यक्ति जो देश में नफरत की भाषा बोलता है, नफरत में क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है, जो देश को शर्मसार करता है, जो देश के सामाजिक और जो संघीय ढांचा है उसको तार-तार करता है, गृह मंत्री जी ऐसी कौन सी बेबसी है आपके पास, कौन सी लाचारी है जिसके तहत राज ठाकरे को आप जेल में नहीं डालते? राज ठाकरे सरासर गलत करता है। कभी गुजरात के व्यापारियों को धमकाता है, कभी राजस्थान के लोगों को धमकाता है, कभी साउथ इंडिया के लोगों को धमकाता है। आखिर राज ठाकरे को खुले सांड की तरह छोड़कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? देश देख रहा है, देख आपकी ओर टकटकी लगाए बैठा है कि एक कमज़ोर गृह मंत्री जो राज ठाकरे जैसे दरिंदों पर, जो राज ठाकरे जैसे गद्दारों पर हम क्या लड़ेंगे पाकिस्तान से और चाइना से, जब देश में राज ठाकरे जैसे लोग हैं, ऐसे गद्दार लोग जो अपने ही देश को कमज़ोर कर रहे हैं, जो देश के क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है, जो देश के तमाम वो संघीय ढांचों के लिए खतरा है। हम गृह मंत्री जी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, गृह मंत्री जी, आप वायलेंस का केस उस पर बनता है, राष्ट्रभाषा के अपमान का केस बनता है, ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है, तो गृह मंत्री जी आप चुप्पी तोड़िए, मौन जो आपने मौन धर्म अपना रखा है, मौन व्रत को तोड़िए और राज ठाकरे को जेल के सलाखों के अंदर भेजिए, वरना देश में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से वो रेहड़ी वाले, पटरी वाले, खून से ऑटो रिक्शा वालों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हिंसा फैला रहा है, और यहाँ तक कि उसकी दादागिरी देखिए गुंडई की, कि वो कहता है कि मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, फिर भी आप नहीं कहते। क्या गृह मंत्री जी आप पर टारगेटेड करके बिहार के गरीब और कमजोर हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो यही तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाजपा के वो तमाम लोग कहते थे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, तो चुनाव के बाद क्या उत्तर भारतीय हिंदू नहीं है? क्या ये कौन है? आप हमेशा से बात करते हैं भाजपा के लोग औरंगजेब की, मुगल काल की, अरे आधुनिक भारत का औरंगजेब राज ठाकरे जो हिंदुओं को शर्मसार करता है। और तो और उस समय जब अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई, जब सीता माता का जन्म हुआ बिहार के सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी की महिला जो वहाँ होटल का व्यापार करती, होटल चलाती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती। अरे आप मातृभाषा का सबका सम्मान होना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मराठी सीखने का टाइम तो दीजिए लोगों को, आप फ्री कोचिंग की व्यवस्था तो कीजिए कि ठीक है करेगा। लेकिन आप अगर ये दादागिरी कर रहे हैं, आपके चंद गुंडे, मुट्ठी भर गुंडे, तो आप ये भारत सरकार को ललकार रहे हैं। ये तो आप ये समझिए कि ये भारत सरकार के कमजोरी को आप दर्शा रहे हैं कि गृह मंत्री हमारा चुप है, और प्रधानमंत्री जैसे रोम में जब आग लगी थी, नीरो बांसुरी बजा रहा था, प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर नृत्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ट्वीट तो कीजिए, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतने डरपोक हैं, आप इतने कमज़ोर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा, और कांग्रेस को या आरजेडी को फायदा मिलेगा या बीजेपी को? बीजेपी को कान खोल के बीजेपी के नेता सुन लें, अगर राज ठाकरे पर अंकुश नहीं लगाया गया, भाजपा के किसी भी नेता को बिहार में प्रवेश नहीं करने देंगे, गारंटी से, मुंह में कालिक पोत देंगे। ये लोग वोट मांगने लायक नहीं है। आपने 20 साल से बेवकूफ़ बनाया बिहार को, आपने स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया, आपने वहाँ 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, कभी उस पर बात नहीं की। आप बात करते हैं सिंधु नदी पर, अरे गंगा नदी का पानी रोकने से आपको कौन मना कर रहा है भाई? आप तमाम उत्तर प्रदेश होकर गंगा जा रही है, बिहार होकर गंगा जा रही है। बिहार में जिन नदियों में पानी नहीं है, उन नदियों में गंगा का पानी पहुँचाइए तो सही, क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं? सिंधु जल समझौता में टाइम लगेगा, बहुत सारी कानूनी अड़चनें हैं, लेकिन गंगा जल के, जो गंगा नदी का जल है, उसके लिए तो कोई अड़चन नहीं है, आप तो वो कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का काम करना नहीं है, प्रधानमंत्री को झूठ बोलना है। प्रधानमंत्री जी उस लक्ष्मी देवी को जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे, वो बिहार की बेटी है, उसको आज तक मकान नहीं मिला। क्यों भाई? आपने कहा था पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, आज तक नहीं मिला। आपने पूर्णिया, भागलपुर, तमाम जगहों पर आपने एयरपोर्ट बनाने की बात की थी। आपने कहा था कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू होगा तो हम चाय पीने जाएंगे। आपको शर्म नहीं आई? और तो और प्रधानमंत्री की
ये क्या बोलूं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी साफ वो दिख रही थी बेशर्मी कि जीवेश मिश्रा जो मौतों का सौदागर है, जो नकली दवाई बनाता है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसको जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। किन किन अस्पतालों में जीवेश मिश्रा की कंपनी का दवाई सप्लाई हुआ, उस सब की जांच होनी चाहिए।